भारत मिशन पानी पर टूरिज्म को लेकर भारत सरकार का एक बड़ा कदम, जहां पर मौजूदा क्रूज टर्मिनल्स के आधुनिकीकरण के साथ साथ नए क्रूज टर्मिनल्स को बनाने की बात भी की जा रही है, जिसके चलते भारत में वाटर टूरिज्म को एक नई उड़ान देने की तैयारी की जा रही है, जहां पर 2029 तक क्रूज पैसेंजर्स की तादाद को 2 गुना तक बढ़ने की उम्मीद भी लगाई जा रही है। ऐसे में पानी में टूरिज्म को बढ़ावा देने के चलते की जा रही सभी डेवलपमेंट्स सस्टेनेबल वे ऑफ ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में आइए ले चलते हैं आपको आयोजित कार्यक्रम पे और सुनाते हैं कि क्रूज भारत मिशन के लॉन्च के अवसर पर यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंदा सोनोवाल का क्या है कहना। देखिए, आप सबको मालूम है कि पिछली बार मुंबई में GMS हुआ थी, तो जिसमें हम लोगों ने अलग अलग वर्टिकल में मैरीटाइम ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए 80 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के सिलसिले में हम लोगों ने जो विजन प्लान अनाउंस की गई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विजन प्लान अमृतकाल मैरीटाइम विजन 2047 लॉन्च की थी। आज उसी विजन को साकार करने के लिए हम लोगों ने क्रूज सेक्टर में जो लक्ष्य उस विजन में घोषित किए गए थे, 50 लाख क्रूज पैसेंजर्स को बाय 2047 हम पूरा करेंगे। तो इनके लिए हमारी तरफ से जो तैयारी सही है, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से लेकर जो हमारी तरफ से फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास देश के अंदर बनानी है, वो हम पूरा करने के लिए आज हम लोगों ने क्रूज भारत मिशन लॉन्च की है। और इस मिशन के जरिए हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारे क्रूज एक्सपीरियंसेस एंड ऑल्सो द सस्टेनेबिलिटी, इस सिलसिले में जो भी कदम उठाना है हम उठाएंगे, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। तो इसलिए अगले दिनों में हमारा लक्ष्य है कि दुनिया में भारत क्रूज टूरिज्म के सिलसिले में एक ग्लोबल हब बने। ग्लोबल हब के लिए जो भी व्यवस्था चाहिए, ये हम चाहे पॉलिसी से लेकर, चाहे टैक्सेशन लेकर, टैरिफ से लेकर और फैसिलिटी से लेकर सभी वर्टिकल में हम वर्ल्ड क्लास बेंचमार्क के हिसाब से उसको खड़ा करेंगे। तो ये हमारा लक्ष्य है। और आज जो क्रूज भारत मिशन लॉन्च की गई है, तो इसके लिए अगले दिनों में हमारी इसी दिशा पर हमारे टूर्स एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स, क्रूज ऑपरेटर्स, जितने भी स्टेक होल्डर ये इंडस्ट्री को बढ़ा करने के लिए इसमें ज़रूरी है, भागीदारी है, सबको साथ लेकर ही हम इसी विषय पर सफलता प्राप्त करेंगे। सर, एक चीज़ और आपने कही कि इकोलॉजी की कॉस्ट पे इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं लेके जाएंगे, तो इकोलॉजी और इकोनॉमी का जो बैलेंस है उस पर हम चर्चा। हाँ, निश्चित रूप से तो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एमोनिया, ग्रीन पोर्ट, ग्रीन शिपिंग, ये व्यवस्था इसलिए हरित नौका सभी सेक्टर में, वेदर इट इज इनलैंड वाटरवेज, कोस्टल शिपिंग, ओशन शिपिंग, एवरी सेक्टर दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट एक्शन विल बी गिवन प्रायोरिटी। सर, भविष्य में जीडीपी की तरफ क्रूज टूरिज्म से कितना परसेंटेज? आप इससे साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि अगले दिनों में अगर हम 50 लाख तक क्रूज पैसेंजर का हम अगर एनहांस करें, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जीडीपी ग्रोथ में कितनी बड़ी भूमिका क्रूज टूरिज्म ले सकते हैं।